बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 25 जनवरी। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस हुकूमत के अब ख़ात्मे का बाकायदा आगाज़ हो चुका, या अगर यूँ कह लें कि इस हुकूमत के या मुस्लिम लीग नून के अब इक़्तिदार का खात्मा हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फूट पड़ चुकी है। यह हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे टिकी हुई है और पीपल्स पार्टी ने अब वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में ये ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ, इस हुकूमत के साथ अब हम मज़ीद नहीं चल सकते हैं। क्या सच में पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ से अपनी अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं? गुज़श्ता कई दिनों से गो के ये ऐलानात हो रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब भी गुज़श्ता रोज़ कह चुके हैं कि अगर इस तरह ही हुकूमत करती रही तो फिर हम इनके साथ नहीं चल पाएंगे। आज पीपल्स पार्टी ने ये एक बार फिर से बात दोहरा दी है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों के सहारे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी की बात ना मानी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ अक्सरियत खो बैठेंगे। उधर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में वापसी की जो इत्तलात हैं वो भी आ रही हैं और इस्लामाबाद में इस हुकूमत के ख़ात्मे के ऐलानात भी होने लग पड़े हैं। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब अहम 3 ओहदों से नवाजा जाने लगा है। ये क्या खबरें हैं, कौन कौन से ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे ख़त्म हो सकती है, इस हवाले से क्या अपडेट हैं, ये तमाम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान को एक तो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से जेल में बंद रखा हुआ है और किसी एक मुकदमे भी अदालत में इनको पेश नहीं किया गया है और अदलिया बार बार कहते रही, जजेस बार बार अहकामात जारी करते रहे कि मुल्जिम को अदालत पेश करें, मगर ना तो वीडियो लिंक के ऊपर कोई पेशी हुई, ना इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। आप सबको इल्म है कि जजेस जो हैं वो अडेला जेल जाते हैं, वहीं जाके केसेस की समाअत करते हैं कि जिस सिक्योरिटी रिस्क है। मगर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानब से बड़ा ही दबंग एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि अब उन्होंने तमाम ट्रायल कोर्ट्स को भी ये अहकाम जारी किए और उन्होंने कहा कि ये यकीनी बनाएं कि जो जुडिशल कस्टडी के ऊपर मुल्ज़मान हैं उनकी अदालत पेशी यकीनी बनाएं। और इस वक्त इमरान खान के 6 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान की जो पेशी है वो अदालत नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी हैं, इनका जो ऑर्डर है वो आप छोटा सा एक ये खबर सुने ज़रा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि पीपल्स पार्टी वालों ने अब हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को क्यों आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी कि ट्रायल में ताख़ीर की बुनियाद पर मुल्ज़मान को ज़मानत देने के अमल की हौसला अफजाई न की जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो जुडिशल कस्टडी के मुल्ज़मान की हिफाजत यकीनी बनाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा अदालत को कि ट्रायल कोर्ट से 10 दिनों में ये रिपोर्ट भी तलब करें कि पिटिशनर्स के केस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने के डायरेक्शन पर अमल क्यों नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि जुडिशल कस्टडी पर कैद अंडर ट्रायल मुल्ज़मान की ट्रायल कोर्ट में पेशियां यकीनी बनाए। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानब से ये अहकामात अदालत को जारी कर दिए गए हैं। उधर दूसरी तरफ नाइकराम, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर शरीफ ख़ानदान के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने दो टोक अल्फाज पे हुकूमत को, शरीफ ख़ानदान को ये बता दिया है कि आपकी हुकूमत हमारे वोटों के साथ खड़ी है, अब हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी वालों को भी अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाने वाली है। इस्टेब्लिशमेंट जो तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ कर रही है या तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर मामला चल रहे हैं उनमें कोई पेशरफ्त हुई है। ऊपर से अमेरिका का प्रेशर है, हर दूसरे दिन अमेरिका से ट्वीट आ जाती है
ٹرمپ کے آنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ چکی ہے، جسے کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کارڈ جو اس وقت تحریک انصاف لے کے بیٹھی ہے، یہ جیبوں میں لے کے بیٹھی رہے گی، یہ ٹرمپ کارڈ کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر اب حکومت کو جو ہے وہ پسینے آنا لگ پڑے ہیں، حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی ہیں کہ اب آخر امریکی دباؤ کو کم کیسے کیا جائے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی والوں نے بھی اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا اندرونی احوال سامنے آیا، جس میں ارکان سخت اپنا موقف اختیار کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے بیشتر ارکان نے حکومتی رویے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے ووٹوں پر کھڑے ہیں، حکومتی کمیٹیوں سے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو وعدے پورے کرنے کے لیے وقت دیا، اگر پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ہمارے بات نہیں مانتی ہیں تو پھر ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی، حکومت بغیر مشاورت ہر فیصلہ اور بل منظور کر رہی ہے، طے کرنا چاہیے آئندہ حکومت کی کسی بل میں حمایت نہ کی جائے، حکومت سے الگ نہیں تو وعدے پورے کرنے تک حمایت نہ کی جائے، اگر یہ حمایت نہیں کرتے ہیں تو پھر حکومت کوئی بھی جو بل ہے وہ منظور نہیں کر پائے گی۔ تو اس خبر کے بعد حکومتی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں پریشانی اور بے چینی بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ ادھر تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اہم ترین سیٹ مل چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو چکے ہیں۔ بانی پیٹے کے ہدایت کے اوپر پارٹی نے جنید اکبر کو منتخب کیا تھا، اب یہ بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری نے ان کا نام تجویز کیا، نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے بھی جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے بھی جنید اکبر کا نام تجویز کیا تھا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ اپوزیشن کو دی جائے، چونکہ یہ ایک روایت بھی ہے کہ یہ جو اس کی چیئرمینشپ ہے یہ ہمیشہ سے اپوزیشن کے ہی ملتی ہے، اپوزیشن کے پاس ہی یہ رہتی ہے، اس لیے یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس بار بھی چیئرمینشپ جو ہے وہ اپوزیشن کو ہی دی جائے۔ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کا کہنا تھا کہ بانی پیٹے کے ہدایت پر پارٹی نے نامزد کیا ہے، حکومت اور اپوزیشن ممبران کا شکر گزار ہوں، سینئر ممبران کی رہنمائی میں ذمہ داری بہتر انداز میں نبھاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔